हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो पेट्रोल प्राइस है वो लगातार क्यों बढ़ती जा रही है और कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है वाकई में इसके पीछे। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल से बताता हूँ कि असल में कोई बोल क्यों नहीं रहा है। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, भारत के अंदर आप देख सकते हैं ये एक स्टेट है राजस्थान और ये स्टेट है पंजाब। आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है और पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ओके, दोनों जिलों में, दोनों राज्यों में। और राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल की अगर प्राइस है कहीं पे, नॉट ओनली इन राजस्थान, पूरे इंडिया में, तो राजस्थान के इस नॉर्थ मोस्टर्न जो जिला है श्री गंगानगर, इसके अंदर पेट्रोल की प्राइस सबसे ज़्यादा है पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर भी। तो पहले देख लेते हैं गंगानगर के अंदर पेट्रोल प्राइस क्या है। तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 15 फरवरी 2021 को, और आप देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर आज प्राइस है 99 रुपये 29 पैसे पेट्रोल की प्राइस। अब इसी राजस्थान के पास एक और नॉर्थ में एक है राज्य पंजाब, और पंजाब का आप ये शहर देख सकते हैं अबोहर। ओके, तो देखते हैं अबोहर के अंदर पेट्रोल की प्राइस क्या है। तो मैंने सर्च करके रखा है, और अबोहर के अंदर हम देख सकते हैं ये अबोहर मंडी फिरोजपुर के अंदर पेट्रोल प्राइस है 90 रुपये और गंगानगर में 99 रुपये। आप देखिए करीबन 9 रुपये का फर्क है। ओके, 9 रुपये का फर्क है, और कितनी दूरी पे? मात्र 50 किलोमीटर भी दूर नहीं पड़ता। ये देखिए, ये गंगानगर तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है, आप सोचिए, तो वो तो यहाँ से भरा के लाएगा अपना टैंक फुल करा के। तो आप देख सकते हैं इतनी दूरी में, मतलब ये बाउंड्री है राजस्थान और पंजाब की, और आप देख सकते हैं बस 50-48 किलोमीटर दूरी पे आपको 10 रुपये का डिफरेंस मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इन दोनों, इस एरिया के अंदर जो डीलर्स हैं, पंप मालिक हैं, उनका क्या हालत हो रही होगी उन लोगों की, स्पेशली जो राजस्थान के अंदर है। ओके, और आप देख सकते हैं मैप के अंदर दोनों पास पास है एकदम, और दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ असल में होता क्या है, कि वजह क्या है कि इतना डिफरेंस क्यों है, 9 रुपये का डिफरेंस क्यों है दोनों इतने पास पास शहरों के अंदर। तो डिफरेंस इसलिए कि अलग अलग, देखिए, पेट्रोल को रिफाइनरी से निकलता है, रिफाइनरी से पहले वो तेल के कुएं से निकलता है, और इंडिया के अंदर इतने तेल के कुएं हैं नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा उसे इंपोर्ट करते हैं, कच्चे क्रूड ऑयल को। उसके बाद वो ज़्यादातर क्रूड ऑयल क्या होता है, वो रिफ़ाइन होता है। रिफ़ाइन कहाँ कहाँ होता है मैं बता देता हूँ आपको। रिफ़ाइन होता है एक तो हमारे यहाँ पे अमृतसर के अंदर, एक हमारे होता है जामनगर के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी है, जो कि हमारे दो में से एक, मिस्टर मुकेश अंबानी जी की वो फैक्ट्री है जामनगर के अंदर, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। और एक राजस्थान के अंदर भी बन रही है, बाड़मेर के अंदर, बॉम्बे में है। खैर ये अलग बात है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो क्रूड ऑयल आता है अलग अलग देशों से, मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, जामनगर में आया, जामनगर में वो रिफाइन होगा, वो पेट्रोल डीजल उसके अलग अलग बनेगा, और फिर वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ से क्या होता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट करती है राज्यों को। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो पेट्रोल राजस्थान को जिस भाव पे मिल रहा है, 1-2 रुपये मान सकते हैं कि बिकॉज डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा, तो हो सकता है इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रख लेंगे लोग। तो जिस प्राइस पे राजस्थान को सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल दे रही है, राजस्थान को सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, बीजेपी, उसी प्राइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल दे रही होगी पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को। इसमें तो कोई वो कर नहीं सकते कि कांग्रेस की है तो इसलिए हम इन्हें महंगा देंगे, बीजेपी की है तो इसलिए हम इन्हें थोड़ा पेट्रोल सस्ता देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो ये जो फिर स्टेट गवर्नमेंट रहती है बाकी, तो वो कैसे पीछे रह सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लगाती है, हम भी टैक्स लगाएंगे।
तो ऐसे ऐसे कर करके टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है, जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स राजस्थान के अंदर होता है, वही टैक्स पंजाब के अंदर भी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का शेयर वही यूपी में होगा, तमिलनाडु, हर जगह वही टैक्स का शेयर होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टैक्स दे दिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स लगता है उससे भाव में डिफरेंस आता है। तो आप सीधा सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है, और पंजाब की गवर्नमेंट ने उतना टैक्स नहीं लगाया हुआ पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो इस वजह से भाव में इतना डिफरेंस है राजस्थान और पंजाब के अंदर। ओके, तो ये डिफरेंस है। अब कुछ ज़्यादा लोग चुपचाप क्यों है, ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लोग शांति से बैठे हैं, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, पेट्रोल के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो दिक्कत ये है एक्चुअल में, कांग्रेस थोड़ा बहुत कहती है कि देखो मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, बट रियलिटी ये है कि बिकॉज उन्होंने राजस्थान के अंदर जो चीज़ की हुई है वो उसे उस तरीके से नहीं बोल पा रहे। जैसे आपने देखा होगा स्मृति ईरानी, या जो आप मीम्स के अंदर फोटोज में देखते हैं, पहले प्राइस जब बढ़ जाती थी तो हो हल्ला हो जाता था, सड़कें रुक जाती थी, बंद हो जाता था। आजकल वैसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही, बिकॉज राजस्थान के अंदर भी गवर्नमेंट है कांग्रेस की। तो ये अगर उस तरीके का स्टैंड ले कि यहाँ पे अगर प्रदर्शन करे, मतलब वो सब चीज़ें, तो यहाँ के लोग ही इन्हें पूछेंगे भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आपने खुद तो दाम इतना बढ़ा रखा है, पंजाब में इतना दाम क्यों नहीं है। तो उस चक्कर में कांग्रेस उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रही, और उसी चक्कर के अंदर बीजेपी को तो पता ही है कि हमने तो सेंट्रल के अंदर बढ़ा रखा है, तो बीजेपी भी कोई प्रदर्शन और नहीं कर रही। बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी यही तो कहेगी कि बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। पर बीजेपी ये कभी नहीं कहेगी कि मनमोहन सिंह के टाइम में जब क्रूड ऑयल की प्राइस $130-140 तक पहुंच गई थी, तब 72-73 था, तब हम इतना चिल्लाते थे, और आज प्राइस खैर 60 रुपीज़ है और आपने प्राइस 100 तक पहुंचा दी है। तो बीजेपी इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं भूलेगी ज़्यादातर। और ना केवल ये टैक्स इन्होंने क्यों बढ़ाए, तो सीधी सी बात है, टैक्स इन्होंने इसलिए बढ़ाए कि कोरोना के अंदर सभी की हालत बहुत ख़राब है, गवर्नमेंट की भी हालत बहुत ख़राब है। उन्हें जो योजनाएं होती है अलग अलग तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर XYZ जो भी हो, तो उनके लिए पैसा चाहिए, और पैसा आप सब कुछ बंद कर दोगे और फिर भी आप चाहोगे कि पहले की तरह चलता रहे, तो पैसा तो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, और कहीं ना कहीं से कहाँ से आएगा? ये उन नेताओं की जेबों से तो नहीं आएगा, अल्टीमेटली आपकी जेब से आएगा। और इनडायरेक्टली उन्होंने दाम बहुत बढ़ा चुके हैं, और यही प्रॉब्लम है राजस्थान गवर्नमेंट के पीछे भी, ये मतलब यही उनकी समस्या है कि उन्हें भी योजनाएं चलानी होती है जन कल्याण की। जन कल्याण के आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं बट आपको रिटर्न कोई खास मिलता नहीं है। और राजस्थान जैसे राज्य ने टैक्सेस इसलिए इतने बढ़ा रखे हैं बिकॉज इनके पास इनकम के ज़्यादा सोर्स है नहीं, एक गरीब राज्य आप कह सकते हैं इन कंपेयर टू पंजाब एंड गुजरात अदर स्टेट्स। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप के अंदर, यहाँ पे कितनी हरियाली है, या कोई ऐसी कोई खास इंडस्ट्रीज भी नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने इतने दाम इसलिए बढ़ा रखे हैं। तो गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट मुझे लगता है गवर्नमेंट की भी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये देखें कि अगर लोगों के जेब में पैसा रहेगा नहीं तो लोग खर्च कैसे करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो वो इकोनॉमी का पहिया कैसे बढ़ेगा। खैर क्या कर सकते हैं, आई होप कि लोग थोड़ा समझे, इन सब चीज़ों को उठाए, तब ही जाके प्राइस कम होंगे। बिकॉज अगर हम इस तरीके से अगर हम देखें कि बिकॉज गवर्नमेंट की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है कि ये ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, ये कुछ सालों के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। और माना जा रहा है कि अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से बहुत बड़े स्तर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आएंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी पे और पता नहीं टैक्स शायद तक बढ़ा दोगे या कुछ और कर लोगे, बट जिस तरीके से सबसे बड़ा सोर्स है इनका इनकम का पेट्रोल और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, तो वो एक ऐसी चीज़ हैं जो बड़ी ही अनस्टेबल हैं। आप जानते हैं बिहार के अंदर अल्कोहल बैन है, गुजरात के अंदर अल्कोहल बैन है, तमिलनाडु में भी ऐसी बातें कुछ चलती रहती है, और कोई भी हमारे कंट्री के अंदर अल्कोहल को एज अ काइंड ऑफ टैबू देखता है। तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा कि उसके जो रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल है
उसे थोड़ा डाइवर्सिफाई करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल के ऊपर थोड़ा कम डिपेंडेंसी रखें ताकि इकोनॉमी का पहिया अच्छे तरीके से घूम सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे एनालिसिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।